हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टाइप की थर्ड एल्गोरिदम टाइप को डिस्कस करेंगे। यानी कि लॉसलेस डेटा कंप्रेशन जो टेक्निक है वो 3 एल्गोरिदम्स को यूज़ में लेते हुए डेटा को कंप्रेस करती है। प्रीवियस सेशंस में हमने लॉसलेस कंप्रेशन की 2 एल्गोरिदम को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में लॉसलेस डेटा कंप्रेशन की थर्ड एल्गोरिदम जो कि लैम्पल ZIV जिसे कि जिब और शॉर्ट फॉर्म में LZ कोडिंग भी कहते हैं, एल्गोरिदम भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज LZ कोडिंग एल्गोरिदम, और फुल फॉर्म अगर हम बात करें लैम्पल ZIV कोडिंग एल्गोरिदम। इट्स अ थर्ड एल्गोरिदम ऑफ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन मेथड। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन मेथड की जो ये LZ कोडिंग एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम टेक्निक बहुत ही यूनिक है। इसमें जो डेटा को कंप्रेस करने की टेक्निक यूज में ली गई है वो टेक्निक डिक्शनरी बेस्ड एनकोडिंग एल्गोरिदम को यूज में लेती है, और ये तीनों ही एल्गोरिदम टेक्निक में सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट एल्गोरिदम टेक्निक है, क्योंकि इसमें जिस फॉर्म में डेटा को कंप्रेस किया जाता है वो टेक्निक डिक्शनरी बेस्ड एनकोडिंग एल्गोरिदम होती है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर मेथड या सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर एल्गोरिदम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके वे ऑफ वर्किंग की डिक्शनरी बेस्ड एनकोडिंग एल्गोरिदम किस प्रकार से वर्क करती है। तो सबसे पहले इस एल्गोरिदम में या इस एल्गोरिदम के थ्रू सबसे पहले एक डिक्शनरी की टेबल क्रिएट होती है, और उस डिक्शनरी की टेबल में जो भी डेटा होता है वो सारा के सारा डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में अवेलेबल होता है। यानी कि इसमें सारा डेटा एक इंडेक्सिंग की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जो भी डेटा डिक्शनरी टेबल के अंदर क्रिएट किया गया है वो सारा का सारा डेटा इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है या इंडेक्स की फॉर्म में होता है, और उस डेटा में स्ट्रिंग्स अवेलेबल होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई अगर डेटा एक से ज़्यादा बार अगर बार बार आ रहा है तो उस डेटा का या उस डेटा को एक इंडेक्स नंबर या इंडेक्स वैल्यू अलॉट कर दी जाती है, और उस इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यदि गुप्ता स्ट्रिंग 5 बार आती है, यानी कि जिस डेटा को हम कंप्रेस करना चाहते हैं उस डेटा में अगर गुप्ता नाम की जो स्ट्रिंग है वो अगर 5 बार आती है, तो पहला जो गुप्ता जिसमें फर्स्ट टाइम उस डेटा में आया था, तो इस फर्स्ट टाइम ही इस गुप्ता स्ट्रिंग को एक इंडेक्स नंबर अलॉट हो जाता है, या एक इंडेक्स नंबर उसमें उस पर अवेलेबल हो जाता है, लाइक 432।
नाउ आफ्टर दैट जो हमारा डेटा है उसमें जितनी बार भी गुप्ता स्ट्रिंग आएगी उसको वो ऑटोमेटिकली उसके इंडेक्स नंबर से उसे रिप्लेस कर देगा या उसे क्रिएट कर देगा, लाइक 432। तो दूसरा गुप्ता के लिए भी इंडेक्स नंबर जो है कोई अलग से अलॉट नहीं होगा, वही 432 पांचों बार उस गुप्ता को या गुप्ता नाम की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक बार अलग अलग स्ट्रिंग के लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं होंगे। अगर स्ट्रिंग सेम है तो अलग ही होगा। अगर सेम स्ट्रिंग अवेलेबल है तो फर्स्ट टाइम ही जब वो डेटा कंप्रेस कर रहे थे उस समय जो उसको इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स नंबर अलॉट किया गया था, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम भी उसे उसी इंडेक्स नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा। इस कंप्रेशन मेथड में कोई भी इंडिविजुअल डेटा कंप्रेस नहीं होता है, यानी कि ये एल्गोरिदम किसी भी प्रकार की कोई इंडिविजुअल डेटा को कंप्रेस नहीं करती, यानी कि किसी कैरेक्टर को 1 बाय 1 कंप्रेस नहीं करेगी। इसमें जो भी डेटा कंप्रेस किया जाता है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग की फॉर्म में कंप्रेस होता है। किसकी फॉर्म में कंप्रेस होता है? स्ट्रिंग की फॉर्म में। जैसा कि मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग डिस्प्ले है, एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं कि माना कि एक स्ट्रिंग है जो कि डिस्प्ले नाम की है, जिसे कंप्रेस या एनकोड करना है हमें। जैसे कि हमें कंप्रेस करना है, इट्स अ ओरिजिनल डेटा। जब हम इसे कंप्रेस करेंगे या इसको एनकोड करेंगे तो उस डिस्प्ले स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर 425 होगा, माइट बी, एज्यूम करते हैं। तो जितनी टाइम्स भी डिस्प्ले स्ट्रिंग आएगी वह इंडेक्स नंबर से रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि जितनी बार भी डिस्प्ले उस डेटा के अंदर आएगा, सो एट दैट टाइम वो डिस्प्ले स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली 425 से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है। और ये एल्गोरिदम टेक्निक अभी तक इन दोनों ही मतलब 3 एल्गोरिदम टेक्निक में से सबसे ज़्यादा इस LZ एल्गोरिदम टेक्निक को यूज़ में लिया जाता है। ये एल्गोरिदम टेक्निक अपने आप में डेटा को या डेटा की इंडेक्सिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और इसमें कंप्रेस्ड डेटा जो है वो इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू उसे रिप्लेस किया जाता है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द थर्ड एल्गोरिदम टेक्निक ऑफ लॉसलेस data compression method. I hope you understand. Thank you.